नमस्कार। सतीश झा शो में आपका स्वागत है। नीतीश कुमार को क्या हो गया है? एक ज़माने में एक इनकी समझ थी, लोग सोचते थे कि ये नरेंद्र मोदी के कंपैरेटर बनेंगे। एक ज़माने में लोग सोचते थे कि लालू यादव की अराजकता को ये ठीक से एक उसका निदान कर सकेंगे, एक अच्छा गवर्नेंस देंगे, अपराध कम होंगे, विकास होगा, उम्मीदें थी। नीतीश कुमार करीब 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, बहुत लंबे अरसे से हैं। लालू के बराबर उन्होंने भी अपना राज का संभाला है, लेकिन बिहार की तरक्की के नाम पे शून्यता के अलावा कुछ मिला नहीं है। बिहार एक ज़माने में, शुरुआत में जब झारखंड और बिहार एक थे, तो वो देश के धनी राज्यों में से था। उसका प्रशासन मानते थे लोग कि सबसे अच्छा था, नंबर 1-2 में। वहाँ से कई ICS निकले जिनकी बड़ी प्रशंसा हुई। और आज की तारीख में बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। पहले उड़ीसा हुआ करता था, उड़ीसा बहुत ऊपर उठ गया है, और बिहार एकदम आखिरी राज्य है गरीबी में। और ये सब नीतीश कुमार के चलते हुआ है, जो कि अपने आप में एक आशा का एक किरण लेके आए थे, आशा की किरण लेके आए थे। उनसे लोगों को बहुत उम्मीदें थी और बहुत बढ़िया आदमी लगते थे। हमारे दोस्त थे, दिग्विजय क्लासमेट थे, दिग्विजय नीतीश अच्छे दोस्त थे। ये हमारे अच्छे दोस्त जॉर्ज थे, उनके भी अच्छे शागिर्द हुआ करते थे। इन्होंने जो भी किया, लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, और अभी इन्होंने जो कुछ भी किया पिछले 5-10 सालों में, बिहार की तरक्की शून्य हो गई है। और अभी जो उन्होंने नया कानून निकाला है, उससे लगता है कि कहीं उनकी जो समझ समाज की है वो कुछ बहुत अलग हो गई है वास्तविकता से। और नई बात जो है वो है आपके अभी जो बीच में आप सुन रहे होंगे कितने लोग मर गए शराब पी करके। तो जब शराब पी कर लोग मरे तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई बुरी चीज़ पियोगे तो बुरा काम होगा। ये आप कोई नेता से उम्मीद करेंगे ऐसे करने की? अभी खबर आई कि 3 दर्जन लोग मर गए होली के बाद। जब से प्रतिबंध लगा है, हमेशा सवाल उठते रहे हैं और उठते रहेंगे। मैं आपको आंकड़ा देना नहीं चाहता कहाँ कितनी मौतें हुई, कहाँ किसने क्या कहा। सिर्फ इतना है कि जब भी शराब पर पाबंदियां लगेंगी, शराब बनाने में या उसके इस्तेमाल में, तो कुछ चीज़ें होती हैं जिसका जिक्र दुनिया भर में हुआ है, और सबसे अच्छा जिक्र हुआ अमेरिका में। अमेरिका में 100 साल पहले, 102 साल पहले, मेरा ख्याल है 1919 के आसपास या 1920, एक कानून बनाया गया, वहाँ प्रोहिबिशन चालू किया गया। उसमें क्या होता है, प्रोहिबिशन में कई चीज़ें हैं। आप शराब बनाने को गैर कानूनी बना दीजिए, उसके वितरण को यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग को बना दीजिए गैर कानूनी, और कंजम्पशन भी गैर कानूनी कर दीजिए। एक तरफ तो आपने जो बनाते हैं उनको बना दिया अपराधी, दूसरा जो उसको बेचते हैं उनको बनाया अपराधी, तीसरा पीने वालों को बनाया अपराधी। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा कि अब आपकी जो लॉ एनफोर्समेंट जो है, पहले तो बनता कानून कैसे है, उसका बहुत अच्छा नियम है कि कोई भी शराबी जब आप देखते हैं तो आपको बुरा लगता है, और उसके लिए एक इंटरेस्ट ग्रुप बन जाता है कि जो चाहते हैं शराब बंद हो जाए, लोग शराब क्यों पीते हैं, ना पिए। तो एक पहले स्तर का जो दृश्य है, उसमें पहला जो एक्ट है उस नाटक का वो होता है कि भाई शराब बनेगी नहीं तो फिर पिएगा कैसे कोई। तो शुरुआत होती है इससे कि शराबी से बड़ा नुकसान होता है, लेकिन और शराबबंदी से फायदा होगा। शराबबंदी से फायदा तो होगा, लेकिन शराबबंदी करने में कितना नुकसान होगा, उससे निकलने वाली जो और मुसीबतें हैं, इन्फोर्समेंट से लेकर के जो क्रिमिनलाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है, उसके नतीजे, उसकी लागत क्या होगी, इसके बारे में हम कम सोचते हैं। तो कम से कम हमें जब भी कोई कानून बनाए, और ये पब्लिक पॉलिसी की बात है, तो हमें सोचना चाहिए कि तमाम लोगों के जो अनुभव हैं, देशों के अनुभव हैं, समाजों के अनुभव हैं, वो क्या है। और इस पर लोगों ने बहुत सोचा विचारा है। उस सब के बाद जो है, क्या हमारी जो सामूहिक जो समझ उस विषय की आज मानवता के तौर पे, सिर्फ राज्य या जिले के तौर पे नहीं, वो क्या है, उससे हम क्या कुछ सीख सकते हैं,
उससे क्या हम सीख सकते हैं अपनी नीति बनाने के लिए? तो कम से कम आज एक चर्चा करते हैं इसके ऊपर कि अमेरिका में जो नीति बनी 1919-20 में जो प्रोहिबिशन की, उसका क्या नतीजा निकला। तो बनाने में तो लोगों में एक आदर्श था, एक कुछ मोरालिटी की बात थी, कुछ एस्थेटिक्स की बात थी, तमाम तरह की चीज़ों लेकर ये माहौल बना। वही माहौल आम जनता में नहीं बना, माहौल बना उन लोगों में जो कानून बनाते हैं। ये बना कि अगर इसको रोक देंगे तो कुछ अच्छा होगा। रोकने के बाद जो अगले 15 साल अमेरिका में थी, जब तक कि उस कानून को ख़त्म नहीं किया गया, वो माफिया राज था। तमाम मौतें हुई, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट की मौतें हुई। जितने भी माफिया जब पैदा हुए सब उस ज़माने में पैदा हुए, शराब बनाने में, उसकी बिक्री में, उसके पीने में, और उसके साथ बंदूक, गोलियां, वायलेंस, हिंसा और तमाम तरह की जो विकृतियां समाज में आई। तो 15 साल बाद अमेरिका ने उस कानून को ख़त्म कर दिया। आज अमेरिका में शराब हर जगह मिलती है। शहर की बात है, एक शहर बंद करता है तो बगल वाले शहर में दुकान खुल जाती है। शराब इसलिए बनती है कि लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं? वो एक परंपरा से चली आ रही है एक बात, और उसमें अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं, जो भी है। समझदार लोग इसका इस्तेमाल ठीक से करते हैं, जो ना समझ है उसका इस्तेमाल बुरी तरह से करते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसी बात है कि जहाँ शराब मुफ्त में मिलती है वहाँ लोग ज़्यादा शराब नहीं पीते। अगर आप जाओ लाउंज वगैरह में देखो आप, या सिर्फ भारत में ऐसा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि लाउंज में जहाँ शराब मुफ्त मिलती है वहाँ पे लोग ज़्यादा शराब नहीं पीते। यूरोपियन लाउंजेस में जाइए, एयरपोर्ट के लाउंज में जाइए, तो ये नहीं कि अगर ज़्यादा चीज़ मिलेगी तो लोग मुफ्त में पिएंगे, ऐसा भी नहीं है। ये अपना व्यक्तिगत एक फैसला है। वो उसको आप मोरालिटी ले लीजिए, उसको आप समझदारी ले लीजिए, जैसे भी देखें। तो पहले देखते हैं कि अमेरिका की जो क्या उसके लेसन्स क्या थे। पहली बात तो ये जो शुरू होता है, किसी के दिमाग में एक फितूर होता है, इसलिए शुरू होता है कि जनता इसकी मांग करती है। तो ऐसे लॉबिंग ग्रुप होते हैं, या किसी के दिमाग में ये चढ़ जाता है कि जो हम देख रहे हैं वही सच है। हम देख रहे हैं कोई शराबी है, वो अच्छा नहीं लगता देखने में, उससे कुछ बुरी बातें हो जाती हैं, तो उसे मान लेते हैं ये बुरी चीज़ है, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, और उस पर आप कदम उठा लेते हो। लेकिन जब भी आप ऐसा करते हैं तो जो लोग शराब की काम करते हैं, वह आपने एक नई क्लास खड़ी कर दी अपराधियों की। जो बनाता है, जो बेचता है, वो पीता है, सभी अपराधी हुए एक। और अपराधी बनेंगे तो अपराधियों को आपको सजा देनी पड़ेगी, उसके लिए आप फौज बनाएंगे। एनफोर्समेंट की बात करते हैं। तो जैसे ही जो अपराधी नहीं थे कल तक, वो आज अपराधी बन गए, उनको अपराधी बनाने के लिए आप अपने आप एक फोर्स बनाएंगे, एनफोर्समेंट करेंगे। लॉ एनफोर्समेंट में जो खर्चा होता है आपका, वो कितना ज़्यादा होता है? जो आपके पास ऐसे बहुत कम पैसे हैं, बिहार ऑलरेडी बहुत गरीब राज्य है, वो उतने पैसे लगाएगा जो अभी तो 3-4 लाख मामले अब तक रजिस्टर हुए हैं, वो शायद ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप वाकई लॉ इन्फोर्समेंट 100% करेंगे तो आधी आबादी आपकी जेल में होगी। तो उसका जो इन्फोर्समेंट होता है वो एक हिस्से तक होता है, एक फ्रैक्शन होता है, एक छोटा सा हिस्सा होता है, जो कि पीने वालों का या बनाने वालों का, जो भी कहें आप। उसके बाद क्या होता है कि जब भी ये ऐसा होता है तो जो चीज़ें हैं वो अपराधियों के हाथ में चली जाती हैं। यानी कि इससे गैर कानूनी ढंग से शराब बनाने का धंधा शुरू होता है, गैर कानूनी बेचने का धंधा शुरू होता है, गैर कानूनी पीने का धंधा शुरू होता है। मैं गुजरात में पूरा प्रोहिबिशन था। जब भी मैं गुजरात में गया तो जो हमारे परिचित थे, आपकी भूमिका है संपादक की तो लोग जानते हैं। आपको कौन जानता है? मुख्यमंत्री होता है, मंत्री होता है, पूंजीपति होता है, प्रोफेसर होता है, कोई भी जिसकी एक पब्लिक छवि, वो लोग होते हैं जो संपन्न है, वो होते हैं एक तरह से देखिए, वो आपकी पहली कतार होती है जानने वालों की। दूसरी जिनको आप जानना चाहते हैं, जिनके पास परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, उन तक। तो जो पहली किताब जहाँ जो जाता था तो ये सबके घर में शराब होती थी, सब शराब पीते, सब छुपा के पीते थे, सबके वो लगे रहते थे, सबके पास तरीका था। वो चाहे मंत्री हो, चाहे सरकारी अफसर हो, चाहे अमीर हो, जो भी हो, गुजरात में सबके यहाँ शराब मिलती है। लेकिन मैं पीता नहीं हूँ तो बात अलग है, लेकिन जो पीने वाले हैं उनके लिए वहाँ शराब मिलती है, हर एक के घर मिलती है, जबकि वहाँ प्रोहिबिशन है। और वहाँ सेलेक्टिव होता है, उसका एनफोर्समेंट सेलेक्टिव होता है। किसी को नहीं चाहते हैं तो उसके यहाँ ऑपरेट कर दीजिए, जिनको चाहते हैं उनको उनकी तरफ आँख नहीं उठाते हैं। एक तो गुजराती मॉडल हो गया। दुनिया भर का मॉडल यही है
कि जब भी कोई सरकार कानून बनाती है तो सरकार के पास अधिकार आता है, सरकारी अफसरों के पास उनके कर्मचारियों पर अधिकार पहुंच जाता है, वो उसका अपनी तरह इस्तेमाल करते हैं जैसा उचित समझते हैं, उससे एक नई व्यवस्था शुरू होती है। लेकिन जो लोग काम करते हैं वो सब अपराधी बन गए, और उसके साथ जो लोग काम करते हैं वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी काम करते हैं। तो एक तो ये हो गया कि डेफिनेशन के हिसाब से काम करने वाले अपराधी हो गए। दूसरा ये हो कि अपराधियों को मौका मिलता है वो काम करने का, तो उससे जो है एक नया तरह का अपराधीकरण समाज का हो जाता है। और उसके बाद देखें तो एक तो ये चीज़ है कि रिस्क बढ़ जाता है हमारा। जो आदमी ऑलरेडी रिस्की था शराब पीने से, उसको अब डर लगता है, डर के मारे वो और गलत काम करना शुरू कर देता है। तो हर जगह जो है हर एक लेवल पे रिस्क बढ़ जाता है। तो आप देख रहे हैं अभी कितने लोग मर गए। अगर ये ना होता तो उसमें जहरीकरण उसका नहीं होता, उसमें लोग कोई जहर नहीं मिलाते, कोई मेथनॉल नहीं पीता, कोई बुरी चीज़ें पीता ही नहीं। उनको अगर शराब आपको मिल सकती है उचित दाम पे, इस तरह से भी उस पर आप जो लोकल नियम लगाते हैं, जैसे मैंने देखे अमेरिका के बारे में, वो कह देगा आपसे कि जब भी आएंगे आपको 2 से ज़्यादा हम ड्रिंक्स नहीं दे सकते अगर आप ड्राइव कर रहे हैं। तो अगर आप ड्राइव नहीं कर रहे हैं, टैक्सी लेंगे तो आप ठीक है, तो बात अलग है। लेकिन वो अपने आप ही जो बार टेंडर होता है देखता है कि इसको ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, तो कोशिश करता है कि उसको ऐसे ना दिया जाए। तो ये जो है सामाजिक तरीका किसी भी चीज़ को रोकने का है। लेकिन ये आपको भूलना नहीं चाहिए कि जितने भी लोग सफल लोग हैं उनमें शराब पीने वालों की संख्या प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। कम पिए, जो भी पिए, समझदारी के साथ पिए, जैसे भी पिए, वो उनकी संस्कृति का, रहन सहन का, चाल चलन का हिस्सा है। उसका आप कुछ कर नहीं सकते। जैसे वो चाय कॉफ़ी पीते हैं ऐसे शराब भी पीते हैं, उससे उनमें कोई ख़ास बुराई आती है ऐसा नहीं है। हमेशा विकार आएंगे लोगों में, अपराध होंगे जहाँ भी लोग होंगे, लेकिन उनका अनुपात जो होता है वो रैंडम होता है, बहुत कम होता है। और जहाँ नहीं होता है वहाँ सब लोग अपराधी बन जाते हैं। तो उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात इस पे ये है कि कभी काम ही नहीं से होता। अमेरिका में क्या हुआ, शिकागो में आप देखिए, न्यूयॉर्क में देखिए, फ्लोरिडा में देखिए, मैसाचुसेट्स देखिए, तमाम जो उस 15, 16, 20 सालों में इस तरह के लोग बन पे जिनके पास वो एक तरीका था अपराधी बनने का, बंदूकें लेके चलने का, गाड़ियाँ लेके चलने का, पुलिस से डील करने का, वो अपने आप में एक नई स्किल, कुशलता बन गई है, कौशल्य बन गया। और जब तक ख़त्म नहीं हुआ तब तक तमाम लोग मर चुके थे, कुछ लोग अमीर हो चुके थे। लोग कहते हैं कि जॉन एफ कैनेडी के पिताजी ने पैसा सारा इसी से बनाया था, बहुत बड़े अमीर बन गए थे उस ज़माने में सबको लेकर के। तो यानी कि इससे जो है अमेरिका ने जब से उस कानून को ख़त्म किया उसकी तरक्की बढ़ गई। वो जो 15 साल थे अमेरिका के सबसे ख़राब साल थे, यहाँ तक कि ग्रेट डिप्रेशन भी उसी के बीच में आया। जब आप इतना अपराधीकरण समाज का हो जाता है उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर बिहार में 4-5 लाख केस उन्होंने चालू कर दिए हैं एक राज्य में, 5 लाख केस अब चालू करने के लिए मान लीजिए 50,000 पहले पुलिस वाले होंगे, उसके लिए आपको 5-10 हज़ार जज एक्स्ट्रा चाहिए उसको ट्राई करने के लिए, तो इसकी लागत काफ़ी ज़्यादा है। इससे अच्छा होता है जो पैसे लगा रहे हैं इन सब चीज़ों में, उसका जो है एक नई तरह से सोचते, उसके लिए जो भी उनको लगता है शराब पीता है उसके लिए वो स्कूल ऐसे चलाते जहाँ उनको इंसेंटिव दिया जाता। ये नहीं कि उनको आप कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती जाओ वहाँ जाइए, शराब ना पीजिए तो आपको 100 रुपये देंगे। अगर वो करते आप, जो सर्टिफाइड शराबी है, जो समाज इसको कहता है, 10 लोग कहते हैं शराबी है, उसको आप ना पीने के गाँव में 100 रुपये 200 रुपये दीजिए। आज नहीं पियोगे तुमको 200 रुपये देंगे। मैं एक मोटी तौर पर बात कर रहा हूँ, बिना इसको जांचे परखे बात कर रहा हूँ, लेकिन छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। अगर आप उनको इंसेंटिवाइज कीजिए कि शराब न पियोगे तुम्हारे फायदे ये हैं, वो शायद ज़्यादा आसान भी है, उसकी लागत भी कम होगी। वैसे तो हमारे समाज में जहाँ प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, आप कोई भी काम करेंगे उससे कोई न कोई तरीका निकल जाएगा अपराधीकरण का। लेकिन नीतीश कुमार के बिहार में जहाँ आमदनी सबसे कम है, उन सबको लोगों को जोड़ने का, आगे बढ़ाने का एक तरीका ये भी हो सकता था। बात जो भी हो, अगर हम दुनिया भर में जो इस तरह के प्रोहिबिशन से जो उसके जो नतीजे निकले हैं उनको हम देखें तो कुछ चीज़ें बहुत साफ हैं कि एक तो ये कि इसको चाहने वाले या शुरू करने वाले बहुत समझदार लोग नहीं होते। उनके दिमाग में एक फितूर होता है या कोई लॉबी होती है। शुरुआत होती है एक अच्छे विचार से,
एक अंग्रेजी में कहावत है कि नर्क का रास्ता भी जो है वो बड़े अच्छे विचारों से शुरू होता है, तो शायद उस तरह का रास्ता ही है। दूसरा, जब भी शुरू करते हैं जो अपराधी नहीं था वो अपने अपराधी बन जाता है। तीसरा ये कि अगर अपराधी जो लोग प्रवृत्ति के हैं तो उनकी रुचि बढ़ जाती है ऐसे काम करने में, क्योंकि जो डरते हैं सरकार से या नियमों से वो नहीं करेंगे ऐसे काम। चौथा ये कि जो लोग इसमें पहले जो रिस्क लिया करते थे शराब पीने के लिए, उनका रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें जो लोग मिलावट करेंगे, जो भी आपने देखा कितने लोग मर गए अभी हर महीने, हर 2-3 दर्जन लोगों की मरने की मौत की खबरें आ रही हैं, वो रिस्क बढ़ जाता है अपने आप। और उसके अलावा पांचवा जो है, जो लॉ एनफोर्समेंट का खर्चा बहुत बढ़ जाता है। जितने भी आप अपराधियों को बुक करोगे तो उसमें खर्च आएगा, वो खर्च बढ़ जाता है। और उन सब के बाद जो है कोई फायदा नहीं होता, एक चीज़ काम ही नहीं करती हैं। तो जिस बात के लिए आपने किया वो आप पाते भी नहीं हो, उस बीच में इतनी सारी मुश्किलें हो गई, तो ऐसे काम क्यों करें। तो सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नोटिस किया है और बिहार सरकार से कहा है आपका कानून जो है सबसे खराब कोई नियम बनाया गया है अब तक, उनमें से एक उदाहरण निकालना पड़ेगा, तो बिहार का प्रोहिबिशन का नियम है। उसके बाद मेरा मानना है कि जब एक खराब चीज़ को आप ट्वीक करते हो, यहाँ जितना भी आप ट्वीक करने की कोशिश करोगे वो और खराब होती जाएगी, अच्छी नहीं होगी। तो उसका एक ही तरीका है कि नीतीश कुमार सोचें और इस बेवकूफ़ी और गलती को, जो भी कह लीजिए इसको, उसको निजात पाएं, उसको एबॉलिश करें, रिपील करें इस कानून को, जैसे लगाया था वैसे उसको रिपील करें और आगे देखें। उनको ऐसे समझदार लोग चाहिए जो उनको बता सके कि बिहार की तरक्की कैसी होगी। जितने लोग उनके आसपास हैं उन सबको निकाल देना चाहिए, उनमें किसी में क्षमता नहीं सोचने समझने की, वरना बिहार कहाँ का कहाँ होता। 15 साल में नीतीश हीरो बन गए होते, अब वो सिर्फ लड़ते रहते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए। तो मेरा मानना यह है कि एक अच्छा नेता नीतीश कुमार जैसा, वो अपने ही जाल में फंस के अपने ही लोगों के सामने चलता हुआ एक ऐसा नेता बन गया है जिससे कोई काम सही हो नहीं पा रहा है। ये जो शराब के जो प्रोहिबिशन है उसका एक सबसे नया उदाहरण है। तो अब उनसे अनुरोध करना चाहिए कि उनकी भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, राज्य की भलाई के लिए, सबकी भलाई के लिए इस कानून को रिपील करें और इसकी जो समझ है किसी कुछ 2-4 एकेडमी को लगाएं कि देखें इससे क्या फ़ायदा नुकसान हुआ, क्या गलतियां हुई, और जिससे कि अगली बार पब्लिक पॉलिसी बने तो वो जो उसका जो है फिल्टरिंग होनी चाहिए, उसको छानना चाहिए किसी पब्लिक पॉलिसी को इस छन्नी से कि भाई जो निकल रहा है वो ठीक से मैदा है कि वो जोकर निकल रहा है। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।